विधानसभा चुनाव निकट आने के साथ ही कलायत विधानसभा फिर से हॉट सीट बनकर उभरी है। यहां से कई दिग्गज अपने लाडलों को ताज पहनाने की फिराक में नजर आ रहे हैं। कलायत विधानसभा का इतिहास रहा है कि यहां से विधायक बनने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरी बार विधायक नहीं बना है। केवल 1982 व 1987 के चुनाव को छोड़कर हर बार चुनाव जीतने वाले विधायक की पार्टी भी पूर्व विधायक की पार्टी से अलग रही है। मुख्य रूप से कलायत को पूरब में इनेलो का गढ़ माना जाता रहा है। यहां से कांग्रेस, लोकदल और इनेलो के अधिक विधायक रहे हैं। इतिहास में पहली बार यहां से 2014 में निर्दलीय विधायक जयप्रकाश बने थे तथा 2019 में भाजपा का कमल खिलने का मौका मिला था। इस बार भी अलग कलायत ने अपना इतिहास दोहराया तो भाजपा के लिए यह सीट जीतना किसी महाभारत से कम नहीं होगा। इनेलो पूरा जोर लगा रही है और किसान आंदोलन का असर भी काम करेगा। कलायत की करवट अब की बार किसके फेवर में होगी, यह देखने वाली बात है। बड़े नेता अपनी अगली पीढ़ी को कलायत के मैदान में उतारती है तो समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे वर्तमान विधायक कमलेश डांडा की। 2019 में कमलेश डांडा ने जीतकर कलायत की जनता में एक अलग ही पहचान बनाई थी और कलायत की जनता ने कमलेश डांडा को चुनाव में बढ़कर चढ़कर समर्थन दिया था और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी कमलेश डांडा पर मेहरबान दिखाई दी, जहां पर उनको राज्य मंत्री पद दे दिया। जैसे ही कमलेश डांडा को राज्य मंत्री पद मिला वैसे ही कलायत की जनता की उम्मीदें और जागकर लगा। विकास में कलायत अपने आसपास के सभी हलकों को पीछे छोड़ देगा। लेकिन विपक्ष का मानना है कि कलायत में विकास तो दूर की बात है, कलायत 10 साल पीछे धकेल दिया। आइए जानते हैं कमलेश डांडा का विधायक बनने के बाद जनता की शिकायतों ने छीना मंत्री पद। यहां की जनता ने बड़ी आशा और विश्वास के साथ कमलेश डांडा को मंत्रिमंडल तक भेजा था। शायद वे उस आशा और विश्वास पर खरी नहीं उतर पाई और हल्का की जनता की लगातार अनदेखी और शिकायतों के कारण सरकार ने कमलेश डांडा से समय से पूर्व ही उनका मंत्री पद छीन लिया। लेकिन एक दैनिक अखबार में छपे आज एक खबर में कमलेश डांडा का कलायत में 2019 से 2024 के बीच क्या हुआ पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाया गया। आज वह रिपोर्ट कार्ड हम आप लोगों के बीच साझा करेंगे। हाँ जी, उसकी हेडलाइन है कमलेश डांडा रिपोर्ट कार्ड। प्रत्याशियों की लंबी फेरिस्त भी रही। भले ही कलायत विधानसभा से 2019 में कमलेश डांडा भाजपा का कमल खिलाने में कामयाब रही, लेकिन हाल में ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कलायत की जनता ने भाजपा को हराने का काम किया। इसे लेकर कलायत विधानसभा इस बार होने वाले चुनाव में विभिन्न दलों से प्रत्याशियों की लंबी फेरी देखी जा रही है। असमंजस में फंसी रही जनता। हाँ जी दोस्तों, कलायत की जनता ने वोट देकर कमलेश डांडा को भारी मतों से विधायक बनाया, जिसे बाद में सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया। मंत्री बनने के बाद जनता इस असमंजस में फंसी रही कि वे अपनी समस्या किसे सुनाए। बताया जा रहा है कि मंत्री के साथ उनके लाडले तथा उनके भाई भी हर समय रहते थे। अभी कलायत की समस्याएं, कलायत कॉलेज नहीं बन पाए, इस क्षेत्र में बड़ी समस्या शिक्षा को लेकर भी आ रही है। पहले तो बात यह कि मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं खुल पाया है, इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है। छात्राओं को दूसरे शहरों या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। इसके कारण अब समाधान की जरूरत है। साफ पानी नहीं है। हाँ जी दोस्तों, कलायत में साफ पानी को लेकर भी जनता परेशान रहती है। स्वच्छ पेयजल को लेकर कोई खास कदम नहीं उठाए गए, जो उठाए गए वो नाकाफी हैं। गंदे पानी की समस्या से निजात के लिए प्रदर्शन भी हुए, लेकिन अभी तक कोई भी नेता स्वच्छ पेयजल की पूर्ति निर्बाध रूप से नहीं करवा पाया है। दूसरी बात यह भी है कि पानी की किल्लत भी रहती है। समय पर पानी नहीं मिलने से परेशान रहती है कलायत की जनता। हम बात करेंगे अगले, सड़कें टूटी हुई है। हाँ जी दोस्तों, कलायत विधानसभा में शहर की सड़कें आज भी टूटी हुई हैं। नेता कलायत की सड़कों की हालत नहीं बदल पाए हैं। आज भी लोग सड़कों के गड्ढों से परेशान हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, किसी भी पार्टी का विधायक बना हो,
चुनाव से पहले सड़क ठीक करने का दावा जरूर करता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन सड़कों की सुध कोई नहीं लेता। हालात यह है कि सड़कों पर चलना तक दुश्वार हो चुका है। लेकिन कलायत विधानसभा में विकास के नाम पर जो सौगातें कमलेश टांडा ने कलायत को दी हैं, वो है राजौंद में सीवरेज और वाटर प्लांट के लिए 84 करोड़ का काम किया गया। राजौंद में महिला सरकारी कॉलेज 29 करोड़ का टेंडर लगाया गया। किठाना में 19 करोड़ 70 लाख का यार्ड बनवाया गया। कलायत के 7 गांवों में 36 करोड़ से 18 किलोमीटर दूर से पानी लाया गया। सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें बनवाई गई। मेरिट के आधार पर हल्के के युवाओं को नौकरी दी गई। हमने आपको एक दैनिक अखबार में छपी हेडलाइन कमलेश टांडा का रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा की। रिपोर्ट कार्ड कितना सही है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लेकिन विधानसभा के चुनाव के चलते हरियाणा के सीएम नायब सैनी 22 अगस्त को कलायत में पहुंच रहे हैं। अब नायब सैनी कलायत में पहुंचने पर जनता का कितना समर्थन मिलता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुश्किल कलायत के अंदर टिकट का बंटवारा करना होगा। यह भी आने वाला समय ही बताएगा कलायत से भाजपा की टिकट किसको मिलती है। धन्यवाद, जुड़े रहिए कैथल ब्रेकिंग के साथ। मैं आपका होस्ट दिनेश सैनी।